और देखिए जो मोकामा की जो जीत है वो कोई नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की जीत नहीं है। खुद ललन सिंह के लोग कहते हैं ये जीत तो अनंत सिंह की जीत है। अनंत सिंह किसी पार्टी से चुनाव लड़ते रहे, जब जनता दल से लड़े, निर्दलीय लड़े, आरजेडी से लड़े, जीत हमेशा होती रही अनंत सिंह की। सिवान पहुंचे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी। सिवान शहर के भगवान पैलेस में चल रहे कार्यक्रम में शिरकत किए और वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों से बातचीत की। तो सुनिए क्या कुछ कहा। महागठबंधन की ओर से ये दावा किया जाता है कि महागठबंधन बनने के बाद 75% जो वोटर है वो महागठबंधन के साथ है और केवल बीजेपी के साथ केवल 25% मतदाता है। लेकिन अभी हाल में जो मोकामा का चुनाव हुआ, उस मोकामा के चुनाव ने बता दिया कि बिहार में महागठबंधन फ्लॉप कर गया। महागठबंधन की साख खत्म हो गई और नीतीश कुमार के वोट ट्रांसफ़र करने की जो क्षमता थी वो ख़त्म हो गई। धीरे धीरे नीतीश कुमार अलोकप्रिय होते जा रहे हैं और उनका जनाधार जो है वो घटता जा रहा है। आप अगर देखेंगे तो मोकामा के चुनाव में जहां 2020 में एनडीए की हार 35,000 मतों से हुई थी, उसमें जनता दल का उम्मीदवार खड़ा था मोकामा में, तो 35,000 वोट से हम लोग हारे थे। और इस बार 7 दलों के गठबंधन के बावजूद हमारे हार का जो अंतर है वो केवल 16,000 वोट रह गया। जब केवल भाजपा जदयू थी तब वो लोग जीते 35,000 वोट से, और जब जनता दल यू अलग हो गया उनकी जीत का मार्जिन तो और 50,000 60,000 होना चाहिए था। जनता दल उधर चला गया तो भी हम लोग को लगभग 63,000 वोट हम लोग पाया मोकामा के अंदर। और गोपालगंज के अंदर सारा विपक्ष एकजुट था, उसके बावजूद हम चुनाव जीतने में सफल रहे। हमको पिछली बार जितना वोट आया था लगभग उतना ही वोट इस बार भी हम लोग को आया। साथ ही साथ ये बार बार उदाहरण देते हैं 2015 का, कि 2015 में जब बिहार में महागठबंधन था, जब जनता दल यू आरजेडी कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ी तो प्रचंड बहुमत से चुनाव जीते। लेकिन ये 2015 की बात है। 7 साल के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो बिहार में काम किया है, क्योंकि 2014 में तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे और 1 साल के बाद ही चुनाव हो गया 2015 में। लेकिन इस 7 वर्षों के अंदर बिहार में केंद्र की सरकार के द्वारा 32 लाख गरीबों के मकान बने, 1,20,00,000 गरीबों के घर में केंद्र के द्वारा शौचालय बनाए गए, 85 लाख गरीब औरतों को उज्ज्वला के तहत मुफ्त में गैस सिलेंडर मिला है, 75 लाख से ज़्यादा आयुष्मान कार्ड बना है, 85 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि के तहत करीब 17,000 करोड़ रुपया उनके खाते में दिया जा चुका है। आपको पता है कि 6,000 रुपया साल भी दिया जाता है। तो 85 लाख किसान इंडिविजुअल व्यक्ति, उनके खाते में 17,000 करोड़ अभी तक केंद्र की सरकार के द्वारा मदद पहुंचाई जा चुकी है। और सबसे बड़ी बात कि
करीब 8 करोड़ 70 लाख जो गरीब हैं उनको पिछले 2 साल से मुफ्त में 5 किलो अनाज मिल रहा है। बिहार की आबादी करीब 12 करोड़ होगी, उसमें से 8 करोड़ 70 लाख गरीबों को मुफ्त अनाज मिल रहा है। तो नरेंद्र मोदी की छवि लगातार बढ़ती जा रही है, लोकप्रिय होते जा रहे हैं। नीतीश कुमार की लोकप्रियता घट रही है और इसलिए महागठबंधन जो है इस चुनाव में उसकी परीक्षा हो गई। उसको तो 1 लाख से ज़्यादा वोट आना चाहिए था, 7 दल मिल गए, नीतीश कुमार भी चले गए, फिर भी उनका वोट जो है वो बढ़ नहीं पाया। सर तेजस्वी बीजेपी ने अपने वोट को बढ़ाने का काम किया और अब बिहार के अंदर उपचुनाव है, कुर्दी का उपचुनाव है। आज कल में हमारे उम्मीदवार की घोषणा हो जाएगी और हम लोग को पूरा भरोसा है कि कुर्दी का चुनाव हम लोग भारी मतों से जीतने का काम करेंगे। और देखिए जो मोकामा की जो जीत है तो कोई नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की जीत नहीं है। खुद ललन सिंह के लोग कहते हैं ये जीत तो अनंत सिंह की जीत है। अनंत सिंह किसी पार्टी से चुनाव लड़ते रहे, जब जनता दल से लड़े, निर्दलीय लड़े, आरजेडी से लड़े, जीत हमेशा होती रही अनंत सिंह। और बीजेपी तो 23 साल के बाद पहली बार वहाँ चुनाव लड़ा। और जो नीतीश कुमार का आधार वोट है, लव कुश, कुर्मी, कोयरी, अति पिछड़ा, यह वोट पूरी तरह से बीजेपी की तरफ खिसक चुका है। अब उनके पास कोई वोट नहीं बचा है और राजद को भी मालूम है कि नीतीश कुमार में न तो उनके पास ना कोई वोट बचा है और न ही वह वोट को ट्रांसफ़र रखने की क्षमता रखते हैं। इसलिए देखिए 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा वो नरेंद्र मोदी के नाम का होगा। और नरेंद्र मोदी जब खुद चुनाव लड़ते हैं, उनको जब प्रधानमंत्री बनने की बात आती है तो राजद के भी वोट पे सेंध लग जाती है और जदयू का वोट तो पूरी तरह से खिसक जाता है। इसलिए ये लोग गलतफहमी में है कि महागठबंधन बन गया तो बीजेपी को पराजित कर देंगे। तो आपने देखा कि महागठबंधन के बावजूद बीजेपी ने इतना बढ़िया प्रदर्शन किया है और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी हम बिहार के अंदर प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतकर केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनाएंगे। सर ऐसा नहीं लग रहा होगा बिहार में? एक नाम पहले बताइए, किस निरंजन कुमार कशिश किस सर ऐसा नहीं लग रहा है गोपालगंज का जो चुनाव हुआ है वो आरजेडी अगर किसी विशेष की बात करें, किसी विशेष व्यक्ति की बात करें, यानी मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के परिवार की बात करें, उपेक्षा किया है तो वहाँ पे उसकी हार हुई है? ऐसा है ना, लोकतंत्र में तो उम्मीदवार तो खड़ा होगा। आप खड़ा होने से किसी को रोक नहीं सकते हैं ना, कि कोई नहीं खड़ा होगा कल बीजेपी जेडीयू रहेगी, ऐसा तो होता नहीं है। उम्मीदवार खड़ा होगा और जो भी उम्मीदवार खड़ा होगा आखिर उन्हीं का उम्मीदवार खड़ा हुआ राष्ट्रीय जनता दल का, तो बीजेपी की वोट में सेंध मारा कि नहीं मारा? सर सचिन कुमार एपी न्यूज एक सवाल है सर। वैश्य समुदाय से खड़ा था उनका उम्मीदवार, हमारा आधार वोट था, उसके अंदर सेंध लगी। तो ये तो चुनाव में होता ही है, जिस जाति का खड़ा होता है उसको उस जाति का वोट मिलता है, और भी लोग खड़े होते वोट मिलता है, ऐसा थोड़ी होता है। सर तेजस्वी यादव का सर बीजेपी को मिल जाएगा या सारा वोट आरजेडी को मिल जाएगा। और अगर कोई नाराज़गी या कुछ भी है तो आखिर वोट बटा तो आपकी कमजोरी से ना वोट बटा, इसलिए अपनी हार को स्वीकार की। जो नीतीश कुमार बार बार चिराग पासवान को दोषी ठहराते कि 2020 में चिराग पासवान का चुनाव हार गए, आप इतने कमज़ोर हो गए कि चिराग ने आपको हरा दिया, आप इतने कमज़ोर हो गए कि कोई दूसरा आपको हरा देगा, तो आपका वोट घटता जा रहा है, आपकी लोकप्रियता घटती जा रही है। इसको पहचानने के बजाय, इसको स्वीकार करने के बजाय हम दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। हम लोग चुनाव देखते हैं कि जब कोई उम्मीदवार चुनाव हार जाता है तो कहेगा भीतर घात हुआ, फलाना विरोध किया, फलाना विरोध किया। वो ये नहीं देखेगा कि उसकी क्या कमियां थी जिसके कारण चुनाव हारा।
तो नीतीश जी, आप अगर 43 पर पहुंच गए, अगर नरेंद्र मोदी नहीं आए होते तो आप 20 पर पहुंच जाते। और आप अकेले लड़कर देख चुके हैं 2014 में केवल 2 सीट पर सिमट गए। आज तो नरेंद्र मोदी अपनी ऊंचाइयों पर है, तो इसलिए आप नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और देखिए, जो विपक्षी एकता की मुहिम थी वो भी टाइट फिस हो गई। पिछले 1.5 महीने से न तो नीतीश कुमार दिल्ली गए, न उनकी किसी राष्ट्रीय नेता से मुलाकात हुई। तो क्या हुआ विपक्ष की एकता का? करते हुए कि विपक्षी दलों को एक करेंगे, तो पूरा फेल कर गया, टाइट फिस हो गया। अरविंद केजरीवाल से मिलने गए थे ना, सोनिया गांधी से मिलने गए थे ना। गुजरात और हिमाचल दोनों राज्यों में अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। क्यों नहीं आप एक कर पाए उनको? तो इसलिए इनकी जो मुहिम है यह पहले ही फेल कर गई और कोई इनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। सर, तेजस्वी यादव ने कहा है कि गोपालगंज का जो उपचुनाव हुआ है उसमें बीजेपी का जो मुख्य वोट होता है वैश्य बैंक वो कटा है और इसका असर आने वाले चुनाव में पड़ेगा 2024 लोकसभा चुनाव में। तो उसका असर आपको देखने को मिलेगा सर? तो अभी जात का उम्मीदवार जात को वोट देता है। हम लोग जात का वैश्य खड़ा हो गया तो कुछ वैश्य वोट मिल गया, लोकसभा चुनाव में असर पड़ेगा। सुनो ना पूरी बात। उसके बाद भी तो हमको इतना वोट आ गया, ये वोट कहाँ से आया? तो तुम्हारा वोट घटकर 50,000 पर रुक जाना चाहिए, 60,000 रुक जाना चाहिए। और किसी भी जाति का जब उम्मीदवार खड़ा होता है तो उस जाति के लोगों को वोट देने की एक स्वभाव रहता है। लेकिन अब वो यहाँ पर कुर्दी में काट के दिखा दें। कुर्दी के अंदर बीजेपी का उम्मीदवार जो है उसका उसमें सेंध लगा के दिखा दें। जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि एक आदमी एक पूछे सवाल, आप पूछ चुके, और कोई पूछा तो सर बहुत ज़्यादा मार्जिन रहा गोपालगंज चुनाव। नाम बताइए सर। ज्ञान निधि एक्सप्रेस है सर जी। शमशेर अहमद ज्ञान निधि एक्सप्रेस है जी। सर गोपालगंज का जो चुनाव हुआ उसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं रहा, जबकि भाजपा लोग कह रहे थे कि 10 से 20,000 का मार्जिन आएगा। 1700 कुछ वोट से ही मार्जिन आया सर। फिर भी जीत गए ना। और नंबर एक बात कि महागठबंधन तो 7 दलों का महागठबंधन था, उसको तो 1 लाख वोट आना चाहिए, जिसको 17,000 वोट क्यों आया? अभी हम तो मेंटेन कर लिए ना। हमको जनता दल के जाने के बाद भी और हमारे वैश्य मतदाताओं में थोड़ी सेंध लगने के बाद भी हमने मेंटेन कर लिया। तो आपका वोट तो 1 लाख आना चाहिए था ना, आपको क्यों नहीं आ पाया? सवाल तो महागठबंधन का ना है। हमने तो कोई महागठबंधन नहीं बनाया है। चिराग पासवान ने हमारी मदद की, सहयोग किया। अब तो 7 दल हैं और 7 दल होने के बावजूद आपको क्यों 17,000 वोट आया? आपको तो कम से कम 1 लाख वोट आना चाहिए। कल भी ललन सिंह ने दावा किया है कि 75% वोट हमारे साथ, तो 1.5 लाख पोल हुआ, आपको तो कम से 1 लाख से ज़्यादा वोट आना चाहिए था। तो जो जनता दल यू का जो वोट है, लव कुश, अति पिछड़ा, वो बिल्कुल तैयार नहीं है राजद के साथ जाने के। सर ये बीजेपी भले ही लालू और तेजस्वी गले लग जाए नीतीश कुमार के, तो नेताओं के गले मिलने से जनता गले नहीं मिलती है, उनका वर्कर गला नहीं मिलता है। तो भले ही नेता बार बार एक दूसरे का कमर पर हाथ रखकर फ़ोटो खिंचवा ले, गले मिल लें, लेकिन जदयू आरजेडी का जो वर्कर है वो गला मिलने के लिए तैयार नहीं। यहाँ तक कि श्याम बहादुर से यही कहते ना, किस पार्टी में भी जदयू में है ना, तो गोपालगंज में मदद कर रहे थे। और पूरी गोपालगंज की जनता दल की जो इकाई थी, इन मंच पर जाते थे तेजस्वी के, और रात को लोग पूरी मदद करते थे भारतीय जनता पार्टी। वो बेमेल गठबंधन है, राजद जदयू का गठबंधन बेमेल गठबंधन है, जो पिछले चुनाव में 1.5 साल में फेल कर गया। इसलिए जनता दल यू का जो वर्कर है, कार्यकर्ता है, जो मतदाता है, वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है और आगे भी हमारा साथ देगा। आने वाले चुनाव में बीजेपी का चेहरा कौन है सीएम पद पर? अभी चुनाव हो रहा है, आएगा तो मालूम पड़ेगा आपको। अभी तो 3 साल देर है। अरे अभी तो लोकसभा चुनाव ना होगा पहले। ये कहा जा रहा है कि प्रशांत, सुन लो यार ना, लोकसभा चुनाव हो रहा है ना, तो लोकसभा ना पहले होगा। तो लोकसभा में चेहरे होंगे नरेंद्र मोदी,
और जब जीत जाएंगे लोकसभा तो इसके बाद आएगा तो आपको नाम बता दिया जाएगा। सर आरजेडी तो नीतीश कुमार को सीएम मटेरियल पीएम मटेरियल मान रही है, क्या आप क्या मानते हैं? चलिए अब आपका सवाल लगता है एग्जॉस्ट करके। सर बात